हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और मैं हूं आपके साथ डीके सर। और हम कर रहे थे आपकी जो कलाम की जो रीट मेंस की जो टेस्ट सीरीज है उसके पाठ्यक्रम का एनालिसिस कर रहे थे, वो भी किसके माध्यम से, एमसीक्यू के माध्यम से। सबसे पहले मैं बताना चाहूँ आपकी जो आपकी रीट मेंस है, कौन सी आपकी रीट मेंस, ठीक कब होगी आपकी 2026 के अंदर होगी। और इस रीट मेंस के लिए जो आपकी कलाम की टेस्ट है, कौन से टेस्ट आपकी कलाम की टेस्ट है, और टेस्ट नंबर कौन सा आपका माइनर टेस्ट 4। कौन सा टेस्ट, माइनर टेस्ट 4, जो आज ही होगा। ठीक कब होगा आज होगा 3 बजे से आपका ये टेस्ट स्टार्ट है। पहले ये टेस्ट आपका माइनर टेस्ट 4 था, वो 2 सितंबर को था। कब था आपका, 2 सितंबर को था। उसको 2 सितंबर को कैंसिल करके कब कर दिया गया, आज ही कर दिया गया। ठीक है। और इसके बाद में जो आपका मेजर टेस्ट एक होगा, मेजर टेस्ट एक होगा, वो कब होगा आपका 14 सितंबर को होगा। ठीक है। बीच में आपके गैप क्यों है, क्योंकि आपके सेकंड ग्रेड के जो एग्जाम होंगे, एक वीक आपका गैप है। क्यों आपका एक वीक, क्योंकि सेकंड ग्रेड के आपके एग्जाम है। ठीक है। इसी की वजह से क्या हुआ, अपने भी आपका पाठ्यक्रम का एनालिसिस कर रहे थे हम। तो पहले 2 सितंबर का था, तो पता नहीं था कि पहले कर देंगे। तो 2 सितंबर का वेट था कि लास्ट में कर देंगे, क्योंकि पहले मैं थोड़ा सेकंड ग्रेड करवाने लग गया और 3-4 दिन अपनी तबीयत खराब हो गई, तो उसकी वजह से कोई क्लास नहीं हो पाई अपनी, है ना। तो इसके वजह से हम पाठ्यक्रम को नहीं कर पाए। लेकिन बात करें पाठ्यक्रम को, फिर हमने शुरुआत की। तो यहाँ पर इसके पाठ्यक्रम की बात करें माइनर टेस्ट 4 की, तो जुलाई माह का करंट अफेयर्स था, जुलाई माह का करंट अफेयर्स। तो यहाँ पर देखो जुलाई माह की करंट अफेयर्स कंप्लीट हो चुके हैं अपना। ठीक है, ये अपने कंप्लीट हो चुकी है। फिर दूसरा थी आपके ये बुकलेट। और फिर इसके बाद बात करिए आपका भाषा साहित्य का भी नहीं कर पाए, आधुनिक साहित्यकार एवं साहित्य, ये टॉपिक भी हम नहीं कर पाए। ठीक है, करेंगे, ये सभी टॉपिक करेंगे, दोबारा करेंगे। आज आपका टेस्ट दीजिए और कल ये टॉपिक भी करेंगे, सारे कंप्लीट करेंगे। ऐसा नहीं एक ही टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, पूरे एमसीक्यू करेंगे सभी टॉपिकों का हम। ठीक है। और तीसरा टॉपिक था, इसी की बात करें आपकी ये बुकलेट नंबर 4, बुकलेट नंबर 4 जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। और इसके अलावा आपका चौथा टॉपिक इस टेस्ट का था, वो था आपका मनोविज्ञान से व्यक्तित्व है। ठीक है, इस बार हमने किसी कोई भी टॉपिक नहीं किया है, केवल जुलाई माह का करंट अफेयर्स किया है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी पाठ्यक्रम नहीं किया। लेकिन आज हमने टास्क बुकलेट 4 है, इसका जो लेवल 1 लेवल 2 दोनों के लिए इसका पहला टॉपिक आज कर लेंगे हम, राजस्थान वन संपदा। ठीक है, राजस्थान वन संपदा करेंगे। बाकी ये सभी टॉपिक भी करवाऊंगा, क्योंकि किसी कारणवश अपने पाठ्यक्रम को पूरा नहीं कर पाए। और फिर 2 दिन पहले हो गए, वरना 2 दिन के अंदर में सारे करवा देता आपको। ये भी हो जाती अपनी क्लास, व्यक्तित्व भी हो जाती। और इसके भी आपके 3 या 4 टॉपिक हो सकते थे 2 दिन के अंदर, एक क्लास सुबह एक शाम को। ठीक है, उस हिसाब से। लेकिन 2 दिन पहले हो गया, तो उसकी वजह से नहीं हो पाए। ठीक है, तो चलिए, तो कोई नहीं। अगले टेस्ट जो आपका मेजर टेस्ट है, उससे पहले पहले हम रिवीजन भी करेंगे। रिवीजन के साथ साथ ये जितने भी टॉपिक अपने शेष है वो सारे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। एक आपका जो पीछे जो टेस्ट था आपका माइनर टेस्ट 3 की बात करूँ मैं, माइनर टेस्ट 3 में ए टॉपिक था, कौन सा आपका, खेल खिलाड़ी। तो खेल खिलाड़ी वाले टॉपिक के हमने क्वेश्चन नहीं किए थे, एमसीक्यू नहीं किए थे। ठीक है, तो एमसीक्यू नहीं किए, तो इसके सारे जितने भी टॉपिक थे, जितने खेल खिलाड़ियों के से संबंधित टॉपिक के एमसीक्यू थे, वो सारे प्रश्न तैयार हो चुके हैं। ठीक है, इन प्रश्नों को भी हम मेजर टेस्ट 1 से पहले पहले पूरा कंप्लीट करेंगे। इसके साथ साथ आपकी जो राजनीति विज्ञान है, राजनीति विज्ञान के 3 टॉपिक शेष है ना आपके एमसीक्यू की, तो वो टॉपिक भी हम सारे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इन 14 दिनों के अंदर सारे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि पूरी राजस्थान की जो राजनीति विज्ञान थी पूरी आ गई थी। हमने 4 टॉपिक किए थे, हम 4 टॉपिक कर चुके थे। एक टॉपिक शेष है आपका, कौन सा, पंचायती राज, पंचायती राज। इसके अलावा हम पूरे कर चुके हैं, इसके अलावा पूरे टॉपिक कर चुके हैं, सारे कर लेंगे। चलो आज देखते हैं, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए राजस्थान की वन संपदा देखते हैं। तो क्योंकि आज आपका टेस्ट है 3 बजे से, तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ से कम 7 से 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो ये आपको कंप्लीट कर लेते हैं ना। तो राजस्थान की वन संपदा की बात करें, तो वन संपदा की बात करें तो हम सबसे पहले बात करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देखो, नवीनतम जो आपकी वन रिपोर्ट है वो आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन किस प्रकार से बनती है, देखो एक तो नवीनतम वन रिपोर्ट है, याद होनी चाहिए, जो कौन सी आपकी 2023 वाली। कब जारी होती है आपकी, 21 दिसंबर 2024 को जारी होती है। कब जारी होती है आपकी, 21 दिसंबर 2024 को। कौन सा संस्करण था ये, रिपोर्ट कौन सी थी आपकी, 18वीं। कौन सी रिपोर्ट थी आपकी, 18वीं रिपोर्ट थी। कौन जारी करता है आपका, FSI जारी करता है, कौन, देहरादून। ठीक है, मुख्यालय कहाँ पर आपका, वन संरक्षण का मुख्यालय कहाँ पर आपका, देहरादून। ये आपको याद होना चाहिए। तो इसी रिपोर्ट के आधार पर सारे क्वेश्चन करेंगे, जितने भी एमसीक्यू हैं वो करेंगे, क्योंकि नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर, वो आपको याद होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन। और शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो एनालिसिस कैसा लगे देखने के बाद कमेंट में जरूर बताएं। क्लास को लाइक भी जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए कंटेंट को और बेहतर बनाने के सुझाव भी मिलते रहे। क्योंकि जैसे आप कमेंट करते हो उसी पर आधारित होता है कि अगला वीडियो किस प्रकार से बनाए, ताकि आपको अच्छा कंटेंट मिले। ठीक है, क्योंकि आप कमेंट में बताओगे सर इसमें थोड़ा सा ये सुधार कीजिए, ताकि हमें और भी अच्छा
कंटेंट मिल सके। तो उसी प्रकार आपका कमेंट पर निर्भर करता है वो। तो ऐसे तो पता कैसे चलेगा कि आपको क्लास अच्छी लग रही है या नहीं लग रही, तो कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। लिखने में 5 सेकंड में कोई आपके पैसे नहीं लगते, ठीक है, कोई टाइम खराब नहीं होता आपका, ठीक है। तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि आपका ही बेनिफिट है इसमें, क्योंकि आपको अच्छा कंटेंट मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन का उपप्रकार नहीं है? देखो, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन का उपप्रकार नहीं है, ये पूछा हमें। शुष्क सागवान वन, ठीक है, बिल्कुल है। बांस के वन बिल्कुल है। बबूल के वन बिल्कुल है, लेकिन उपोष्ण पर्वतीय वन नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। उष्णकटिबंधीय में नहीं आते आपके उपोष्ण पर्वतीय वन, जो आपके सिरोही क्षेत्र में पाए जाते हैं वैसे तो यहाँ पर देखते हैं आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अब बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हम आपके उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन की। इन वनों की बात करें, ठीक है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वनों की बात करें तो इन वनों में बात करें आपकी वर्षा की बात करें, वर्षा की मात्रा इन वनों के लिए कितनी होती चाहिए, तो क्वेश्चन पूछी जाती है भाई आपकी। तो 50 से 100 सेमी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। 50 से 100 सेमी वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं? आपके उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। इन्हीं वनों को उपनाम की बात करें तो मानसूनी वन भी बोलते हैं। सीधा क्वेश्चन आ जाता है आपका, उपनाम क्या आपका इन वनों का? मानसूनी वन। मानसूनी वन भी कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन बनता है, इनका क्षेत्र पूछा जाता है कि कौन से जिलों में पाया जाता है। तो क्षेत्र किस प्रकार से याद करो? देखो, क्षेत्र इस प्रकार से याद करना है कि मध्य राजस्थान, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये आपके इन वनों की बात करते हैं तो मध्य राजस्थान, तो मध्य राजस्थान वाले जिले जैसे उदयपुर संभाग वाले जिले हैं, ठीक है, आपके मध्य में आते हैं। किस में आते हैं? आपके मध्य राजस्थान में आते हैं। उदयपुर के ऊपर वाले जैसे आपके मेवाड़ क्षेत्र याद कर लेना, मेवाड़ क्षेत्र था आपका, वो कौन से में आएंगे? आपके मध्य राजस्थान में आएंगे, मध्य। और कौन से राजस्थान में पाए जाते हैं? आपके दक्षिणी, ठीक है, दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी, यानी कोटा संभाग और याद कर लेना, दक्षिणी पूर्वी, ठीक है। यानी कि आपके बात करें आपके जो उदयपुर संभाग और आपका दक्षिणी पूर्वी यानी कोटा संभाग राजस्थान में मिलते हैं, पूर्वी क्षेत्र। इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। उष्णकटिबंधीय जो आपके शुष्क पतझड़ वन है कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? आपके मध्य राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान और आपके दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं। जैसे आपके मुख्यतः बात करें, मुख्य रूप से मुख्य जिले पूछे तो मुख्य जिले की 2-3 याद कर लेना। मुख्य जिलों की बात करें तो आपके बांसवाड़ा आ जाएगा, ठीक है, कौन सा आएगा? वो बांसवाड़ा आ जाएगा, बांसवाड़ा, ठीक है, डूंगरपुर, उदयपुर, ठीक है, कोटा, बारा, झालावाड़। इस प्रकार से कोटा याद कर लेना, बारा याद कर लेना। तो कौन से वन पाए जाते हैं? आपके उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं, ठीक है। वही बात करते हैं यहाँ पर प्रमुख वृक्ष। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, इनमें कौन से वनों में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? प्रमुख वृक्ष की बात करें यहाँ पर पूछे जाने वाले जो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वनों में पाए जाते हैं वो कौन से आपके? जैसे सागवान आपका आ सकता है, तो सागवान हम बार बार करते हैं कि सागवान आपकी बांसवाड़ा, डूंगरपुर में पाए जाते हैं, ठीक है। तेंदू इंपॉर्टेंट है, एक तेंदू बार बार पूछा जाता है। तेंदू कौन से पाया जाता है? आपका जो बीड़ी बनाने के लिए उपयोगी है वो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वनों में ही पाया जाता है। सालर, महुआ, सालर एक इम्पोर्टेंट पौधा है, महुआ भी एक इम्पोर्टेंट पौधा है जो आपको बार बार पूछा जाता है। मैं वही बता रहा हूँ जो आपको बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक डाक याद कर लेना, कौन सा आपका? डाक याद कर लेना। ये 4-5 पौधे ऐसे हैं जो बार बार आपको पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम में पूछे गए, वही मैं बता रहा हूँ कि उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वालों में मुख्य प्रमुख वृक्ष है वो कौन से आपके? जैसे सागवान, तेंदू, सालर, महुआ, डाक, ठीक है। भैया मैं क्या क्वेश्चन पूछा था? मैं पूछा था कि उपप्रकार नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका इसका उपप्रकार नहीं है। लेकिन देखो, ऑप्शन नंबर 1 दे रखा आपका शुष्क सागवान वन। शुष्क सागवान वन की बात करें तो सर्वाधिक बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। सर्वाधिक कहाँ पर पाए जाते हैं? आपके सर्वाधिक बांसवाड़ा में, सर्वाधिक कौन से जिले में पाए जाते हैं? आपके बांसवाड़ा के अंदर पाए जाते हैं। इन सागवान वन की ऊंचाई भी पूछ ली जाती है, कितने वनों के क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये 250 से 450 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनकी ऊंचाई पूछी जा चुकी है, ऊंचाई वाले क्षेत्र में। सीधा क्वेश्चन आएगा कि 250 से 450 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं? आपके शुष्क सागवान वन। कौन से? आपके शुष्क सागवान वन। और इन शुष्क सागवान वन में जो प्रमुख पौधा है वो कौन सा? आपका खेर याद कर लेना। कौन सा? आपका खेर, ठीक है। खेर वृक्ष है जो किसके निर्माण में काम आता है? आपका खत्ता बनाने में प्राप्त की जाती है। क्या प्राप्त की जाती है? इसे खत्ता प्राप्त किया जाता है।
सभी कर लेंगे। देखो एक एक क्वेश्चन को बार बार समझ लेंगे। वहाँ सामने पढ़ाई कि आदिवासियों का हरा सोना, क्या बोलते हैं इसे, हरा सोना भी बोलते हैं। ठीक है, आदिवासियों का हरा सोना बांस को बोलते हैं और दक्षिणी राजस्थान पाए जाते हैं। कौन से आपके दक्षिणी राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं। बबूल की बात करें, बबूल आप भरतपुर जिला याद कर लेना एक तो। ठीक है, भरतपुर जिला। ठीक है, भरतपुर जिले में काफी एक बार पूछा गया क्वेश्चन है कि बबूल के वन आपके भरतपुर, वैसे तो आपकी गंगानगर, बीकानेर, नागौर, जालौर, अलवर सभी जिलों में मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो उपोषण पर्वतीय वन है, ये कहाँ पर मिलते हैं आपके, ये मिलते हैं आपके सिरोही में। कहाँ पर आपके सिरोही जिले के अंदर, केवल सिरोही में। ठीक है, ये भी याद कर लेना। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, 2 की बात करें हम। राजस्थान में 50 सेमी से कम वर्षा वाले भागों में पाए जाने वाले वन है। तो 50 सेमी से कम वर्षा वाले भाग आपको सभी को पता है। राजस्थान में हमने पढ़ा था कि राजस्थान को 2 भागों में कौन सी पड़ती है आपकी 50 सेमी। इधर वाला कौन सा आपका कम, इधर वाला कौन सा आपका अधिक। ये क्वेश्चन हम बार बार कर चुके हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो हमने पिछला क्वेश्चन क्या आपने सोच सागवान वन, अभी पिछला क्वेश्चन पढ़ा था ना। तो यहाँ पर वर्षा आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पर वर्षा कितनी बताई मैंने, नहीं बताया। तो यहाँ पर देख लीजिए आपकी 75 से 110 सेमी, 75 से 110 सेमी। तो ये नहीं होगा। पर्वतीय वन आपने मैंने बताया कि सिरोही में, केवल सिरोही के अंदर पाए जाते हैं। तो और सिरोही के अंदर पर्वतीय वनों की वर्षा की बात करें तो आपको 150 सेमी से अधिक, 150 सेमी होती है लगभग। कितनी, 150 सेमी। वही आपकी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वनों की बात करें तो 50 से 80 सेमी। कौन सी सेमी वाली वर्षा क्षेत्र में पाए जाते हैं आपके 50 से 80 सेमी वाली वर्षा क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो बच्चा कौन सा आपका ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन। तो बात करते हैं आपके उष्ण कटिबंधीय कंटीले वनों की बात करते हैं। तो यहाँ पर वर्षा क्या होती है आपकी, वर्षा होती है आपकी 50 सेमी से कम, 50 सेमी से कम। सीधा पूछा जाएगा 50 सेमी से कम वर्षा वाला वन कौन से आपके, तो उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन। वही बात करते हैं आपका पर अपने राजस्थान का राज्य वृक्ष, राज्य वृक्ष कहाँ पर पाया जाता है सर्वाधिक, राज्य वृक्ष की बात करें खेजड़ी। ठीक है, जिसे आपके मरुस्थल का कल्प वृक्ष भी बोलते हैं। मरुस्थल का क्या बोलते हैं आपके, मरुस्थल का कल्प वृक्ष, मरुस्थल का कल्प वृक्ष भी बोला जाता है। यहीं पर आपका रोएडा पाया जाता है। तो रोएडा, रोएडा में छोटी आएगी मात्रा है ना। रोएडा की बात करें तो इसे, ये क्या है आपका राजस्थान का राज्य पुष्प, क्या आपका राजस्थान का राज्य पुष्प, क्योंकि आपके प्रतीक चिन्ह भी है। तो ये भी आपको साथ साथ याद होना चाहिए। ये भी कहाँ पर पाया जाता है आपका उष्ण कटिबंधीय कंटीले वनों में पाए जाते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इन वनों में पाई जाने वाली, इन वनों में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या बोलते हैं आपके, वनस्पति को क्या बोलते हैं आपके, मरुदभिद बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों आपके, मरुदभिद बोलते हैं, मरुदभिद बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी बार आपको पूछा जा चुका है। ठीक है, और यहाँ पर तापमान अधिक होता है, वर्षा कम होती है, सभी पता आपके 50 सेमी से कम। और तापमान किसका पाया जाता है आपके मरुस्थल के अंदर, तापमान अधिक पाया जाता है, तापमान अधिक। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहाँ पर पाई जाने वाली घास, घास की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में कौन सी घास पाई जाती है, तो सेवन पाई जाती है। एक कौन सी पाई जाती है आपकी, धामन पाई जाती है। तो धामन आपके दूध और पशुओं के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। सेवन घास आपके जो गोडाउन पक्षी है, ठीक है, कौन सा आपका गोडाउन, गोडाउन की शरण स्थली बोलती है, शरण स्थली। ठीक है, जो राज्य पक्षी है आपका, क्या आपका राज्य पक्षी है गोडाउन। तो सारे क्वेश्चन मैंने आपको रिपीट भी करवा दिए और आपके प्रत्येक चिन्ह भी आपको हो गए। ये पश्चिमी आपके राजस्थान में पाए जाते हैं आपके उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन। यहाँ से अब तक पूछा गया है कि 50 सेमी कम वर्षा वाले वन, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यहाँ पर आपके प्रमुख वृक्ष पूछे तो खेजड़ी, रोएडा हो गया। ठीक है, इसके अलावा आपकी झाड़ियाँ पाई जाती है सबसे ज़्यादा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपका कि घास के क्वेश्चन पूछे गए तो आपके सेवन और धामन पाए जाए। यहाँ पर पाए जाने वाली जो वनस्पति है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कौन सा आपका, मरुदभिद वाला, कौन सा आपका मरुदभिद वाला। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। उष्ण कटिबंधीय कंटीले वनों में मिलने वाली वनस्पतियों को कहा जाता है, देखो आगे आपका मरुदभिद, जलोदभिद, मैंग्रोव या मेसोफाइट। तो राइट आंसर क्या जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन से वनों पाए जाते हैं आपकी पश्चिमी राजस्थान के अंदर, अभी हमने देखा पश्चिमी राजस्थान के अंदर, कौन से राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की। इनमें से कौन से वन को मानसूनी वन कहलाते हैं, अभी हमने किया था पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, वही थी
मानसूनी वन है कौन से कहलाते हैं आपके उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन, उपोष्ण पर्वतीय वन या सदाबहार वन। तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? 4 का राइट आंसर हो जाएगा आपका उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही वर्षा की बात करें तो वर्षा कितनी होती है इनमें? वर्षा होती है 50 से 100 सेमी। 100 सेमी हम कर चुके हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, पहला क्वेश्चन था। इसके ऊपर प्रकार पूछे जाते हैं जैसे आपके सागवान वन, सालर वन, बांस के वन, पलास के वन, बबूल के वन, जो हमने पहला क्वेश्चन देखा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 की व्याख्या कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका याद हो जाएगा फिर आपको कि ये केवल राजस्थान की केवल बात करें तो आपके उपोष्ण पर्वतीय वन है, तो राजस्थान में केवल सिरोही जिले में मिलते हैं। कौन से जिले में मिलते हैं? आपके सिरोही जिले में मिलते हैं, ठीक है, केवल सिरोही के अंदर। पहला क्वेश्चन था आपका, वही वापस करते हैं। और सिरोही में भी कहाँ पर मिलते हैं आपके? मुख्य रूप से आबू पर्वतीय क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? आबू पर्वतीय क्षेत्र में। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उपोष्ण पर्वतीय वन कहाँ पर पाए जाते हैं, तो आबू पर्वतीय क्षेत्र ऑप्शन में आ सकता है, या आपका जिला आ सकता है सिरोही। कौन सा आ सकता है? आपका जिला सिरोही आ सकता है, ठीक है। राजस्थान में सबसे कम वन क्षेत्र में पाए जाने वाले वन, राजस्थान में सबसे कम क्षेत्र में पाए जाने वाले वन, कम क्षेत्र में पाए जाने वाले वन, पाए जाने वाले वन कितने प्रतिशत क्षेत्र में फैले हुए? आपके 0.39%। कितने प्रतिशत क्षेत्र में फैले हुए? आपके 0.39% क्षेत्रफल में फैले हुए हैं। वही यदि उपोष्ण पर्वतीय वनों में वर्षा की बात करें तो 150 सेमी से अधिक, 150 या 150 सेमी से अधिक, सेमी से अधिक, ये क्वेश्चन आपके बनते हैं, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं बनता यहाँ से। और हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन से वन मानसूनी वन कहलाते हैं? तो आपका उष्ण कटिबंधीय जो आपके शुष्क पतझड़ वन है वो कौन से वन कहलाते हैं? आपके मानसूनी वन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। राजस्थान के किस भाग में मिश्रित पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं? देखो मिश्रित पतझड़ वाले वन अभी मैंने बताया था आपको। तो यहाँ पर मिश्रित पतझड़ वन पूछे तो यहाँ पर देखो आप जिलों का समूह दे रखा है। आप जिले कैसे छाटोगे आप, ठीक है। अब पूरे जिले तो आपको 41 के 41 जिले आप याद नहीं कर सकते, ठीक है भाई। 41 के 41 जिलों को याद नहीं कर सकते क्योंकि किसी न किसी जिले में मिल ही जाते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं मिश्रित पतझड़ वन को कैसे करेंगे। तो वर्षा के आधार पर याद करना है आपको। वर्षा की जो समरेखा है वो आपको याद होनी चाहिए। इनका वर्षा का जो क्षेत्र है यानी कितनी वर्षा होती है वो याद होनी चाहिए। तो वर्षा के आधार पर आप जिलों को काट सकते हो, ऑप्शन काट सकते हो, सीधी सी बात है। ऑप्शन कैसे कटेंगे? आपके वर्षा के आधार पर कटेंगे। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आपके मिश्रित पतझड़ वन है, तो यहाँ पर देखो वर्षा कितनी होती है आपकी इन वनों के अंदर, जहाँ पर ये वन पाए जाते हैं वहाँ पर वर्षा होती है आपकी 50 से 80 सेमी, 50 से 80 सेमी वर्षा होती है, ठीक है। अब आप सभी को पता है कि 50 सेमी राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। और 50 से 80 सेमी के बीच कौन से जिले आएंगे? ये देखो आप कौन से जिले आएंगे। देखो 50 सेमी से कम यानी आपके पश्चिमी राजस्थान का जिला कौन सा दिख रहा है आपको? देखो बीकानेर दिख रहा है, जैसलमेर दिख रहा है, ठीक है, बाड़मेर दिख रहा है, जोधपुर दिख रहा है, तो यहाँ तो नहीं होंगे। चौथा ऑप्शन देखिए, चौथा ऑप्शन में आपको जयपुर में होती है, अलवर में होती है, लेकिन चूरू झुंझुनू में 50 सेमी से कम होती है। तो आप सभी को पता है कि 50 सेमी से कम होती है कौन से जिलों में? आपके चूरू और झुंझुनू के अंदर, ठीक है, 50 सेमी से कम। तो ये कैंसिल हो गया। अब देखो आप सभी को पता है कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़ में 80 सेमी से अधिक होती है, 80 सेमी से अधिक, ठीक है। झालावाड़ में भी 80 सेमी से अधिक होती है, झालावाड़ में तो 150 तक होती है ना, 150 से ऊपर। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ ये सभी आपके 80 सेमी से अधिक वाले वर्षा वाले जिले, जो आपके वर्षा समरेखा है आपको सभी याद होनी चाहिए। ये क्वेश्चन सीधे पूछे भी जाते हैं आपके 80 सेमी से वर्षा रेखा से अधिक वाला जिला कौन सा है, ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो सभी आपके जो जलवायु टॉपिक आपको अच्छे से याद है तो इस टॉपिक में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर देखो ये ऑप्शन ऑटोमेटिक कट जाएगा। तो बच्चा कौन सा आपका? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही और बूंदी। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करने हैं, तभी आप जिलों के समूह काट पाओगे, वरना सभी जिले आपको याद नहीं रहेंगे, ठीक है। वही बात करें आपके मिश्रित पतझड़, इनका क्षेत्र कितना, आपका क्षेत्रफल की बात करें तो कितने क्षेत्र में फैले हुए? आपके 28.38% क्षेत्र में फैले हुए, 28.38% क्षेत्र में फैले हुए। वही आपके मुख्य वृक्ष की बात करें, जो मुख्य वृक्ष जो आपका एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, मुख्य वृक्ष कौन सा हो जाएगा? जैसे आपका तेंदुआ हो जाएगा, आपका तेंदुआ हो जाएगा, सालर हो जाएगा, ठीक है, जो बार बार पूछे जाते हैं।
इसके अलावा आपके पलास हो जाएगा, कौन सा आपका पलास। ये वृक्ष बार बार पूछ जाते हैं। पलास आपका राजसमंद जिला याद करना, कौन सा आपका राजसमंद जिला। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 6 की, ठीक है। 6वां क्वेश्चन क्या आपका, देखो निम्नलिखित में से कौन से वन राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैले हुए, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैले हुए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कौन से आपके उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, ठीक है, उष्ण कटिबंध मिश्रित पतझड़ वन, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन या शुष्क सागवान वन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने क्षेत्रफल में फैले हुए, आपके क्षेत्रफल की बात करिए सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्षेत्रफल, तो कितने क्षेत्रफल में फैले हुए आपके 58.11%, 58.11% क्षेत्रफल फैले हुए हैं। वहीं ये पूछा जाएगा यहाँ पर वर्षा की मात्रा, वर्षा की मात्रा पूछिए तो इन वन वाले क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा होती है 30 से 60 सेमी, 30 से 60 सेमी वर्षा होती है, ठीक है, 30 से 60 सेमी वर्षा होती है। प्रमुख वृक्ष पूछिए आपका, प्रमुख वृक्ष पूछ लिया जाता है तो प्रमुख वृक्ष आप धोखड़ा याद करना, कौन सा आपका धोखड़ा, ठीक है। सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा वन पाया जाता है आपका, धोखड़ा वन पाया जाता है, ठीक है। ढोकड़ा याद कर लेना, धोक वन भी आ सकता है, धोखड़ा याद कर लेना या धोक वन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। सर्वाधिक जो वृक्ष आपका धोखड़ा पाया जाता है। और आपका खेर है वो भी इन क्षेत्रों में पाया जाता है, जो आपकी खेर बेर पौधे सुने होंगे आपके नाम। तो यहाँ पर देखो मैं 500 प्रकार के वन क्षेत्र बता देता हूँ जो आपकी राजस्थान में पूछे जाते हैं सीधे सीधे। देखो पहला आपका वन क्षेत्र आता है, आपकी बात करें सबसे पहले बात करते हैं हम सदाबहार वन की बात कर लेते हैं। कौन सा आपका, उपोष्ण पर्वतीय वन की बात करते हैं, उपोष्ण पर्वतीय वन। तो दोस्तों उपोष्ण पर्वतीय वन है वो कितने क्षेत्रफल में फैले हुए हैं, वो फैले हुए आपके 0.39% पर, कौन से क्षेत्र में 0.39% पर। फिर आपके दूसरे नंबर पर बात करें तो दूसरे नंबर पर कौन से वन आते हैं, दूसरे नंबर पर वन आते हैं आपके शुष्क सागवान वन, कौन से आपके शुष्क सागवान वन। तो शुष्क सागवान वन कितने क्षेत्र में फैले हुए आपके, वो फैले हुए आपके सबसे दूसरे नंबर पर आते हैं 6.86%, 6.86%। ऐसे लिख रहा हूँ मैं, क्रमवाइज नहीं लिख रहा, ठीक है, क्रमवाइज नहीं लिख रहा हूँ, क्रम से आप जचा लेना, देख लेना फिर आप, ठीक है। कौन सा क्षेत्र जैसे मुझे याद आ रहा है मैं उस प्रकार से लिख रहा हूँ आपको। उष्ण कटिबंधीय आपकी मिश्रित पतझड़ वन है, कौन सा आपका मिश्रित पतझड़, मिश्रित पतझड़। तो मिश्रित पतझड़ है वो कितने क्षेत्र में फैले हुए हैं, वो फैले हुए आपके 28.38% पर, 28.38%। ये क्षेत्र लिख रहा हूँ इधर, क्या लिख रहा हूँ मैं, क्षेत्र लिख रहा हूँ। चौथे की बात करते हैं हम, चौथा क्षेत्र की बात करें हम, चौथा क्षेत्र कौन सा हो जाए आपका, चौथे क्षेत्र की बात करें हम तो वो हो जाए आपका धोक वन। कौन से वन होते हैं आपके, उष्ण कटिबंधीय शुष्क, आपके उष्ण कटिबंधीय पतझड़, पतझड़ भी आ सकता है या आपके धोक वन भी आ सकता है। कौन सा आ सकता है आपका धोक वन। ये कितने क्षेत्रफल फैले हुए आपके, क्षेत्रफल की बात करें तो 58.11%, 58.11%। पांचवा वन क्षेत्र पूछा जाता है आपका, पांचवे की बात करें हम तो पांचवा आपका जो कांटेदार वन है अपना, जो पश्चिमी राजस्थान में कांटेदार वन, कितने क्षेत्रफल में फैले हुए आपके, ये फैले हुए आपके 6.26% पर, ठीक है। इनका देखो क्रम भी पूछा जाता है, अवरोही क्रम भी पूछ लिया जाता है या आरोही क्रम भी पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन सा है, उससे कम कौन से में है, उससे कम कौन से। तो देखो सबसे न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम तो कौन सा हो गया आपका उपोष्ण पर्वतीय वन। वही बात करें आपके सर्वाधिक क्षेत्रफल तो सर्वाधिक कौन सा हो गया आपका उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन या धोक वन सर्वाधिक। वही इनकी वर्षा भी पूछ ली जाती है, तो वर्षा इधर देख लो। वर्षा की बात करें हम तो आपके उपोष्ण कटिबंधीय में कितनी होती है आपकी 150 से अधिक, कितनी होती है आपकी 150 सेमी, ठीक है। वहीं बात करें आपके शुष्क सागवान की बात करें तो शुष्क सागवान कितनी होती है आपकी 75 से 110, ठीक है। ऐसे लिख रहा हूँ, ऊपर वर्षा लिख दी मैंने। और मिश्रित पतझड़ की बात करें तो मिश्रित पतझड़ में हमने देखा 50 से 80 सेमी, ठीक है। और आपके उष्ण कटिबंधीय पतझड़ या धोक वन की बात करें तो 30 से 60 सेमी, 30 से 60 सेमी पूछ लिया जाता है। वहीं बात करें आपके कांटेदार वन तो कांटेदार वन की बात करूँ तो मैं 25 सेमी से कम, 25 सेमी से कम। यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछेगा तो इनसे बाहर नहीं पूछेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, देखते हैं 7 क्या आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका, निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर राजस्थान के वन प्रकार को पहचानिए। इन विशेषताओं के आधार पर वन प्रकार को पहचानना है। तो देखो यह वन सामान्यतः उदयपुर में, देखो सामान्यतः उदयपुर में, ठीक है, कोटा बूंदी चित्तौड़गढ़ तथा सिरोही जिलों के कुछ भागों में पाए जाते हैं, ठीक है।
इन वनों में सामान्यतः धोखड़ा वन, देखो धोखड़ा वन आप सभी को बताया ना मैंने, धोखड़ा वन कौन से बताया था, पतझड़ वन, यानी ये तो पता चल गया कि आपको पतझड़ वन आएगा, ठीक है, पतझड़ वन आएगा और आपके मिश्रित पतझड़ भी आ सकता है। तो यहाँ पर देखो पतझड़ आएगा, धोखड़ा आ गया तो वहाँ पर पतझड़ आएगा, ये याद कर लेना। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन नहीं मिलेंगे, या तो पतझड़ मिश्रित पतझड़ मिलेगा या आपका सीधा पतझड़ मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हो सीधा आपका ऑप्शन कट जाएगा इसी से। गुलर, आम, पलास हमने देखा इंपॉर्टेंट है, सेमल आदि वृक्ष पाए जाते हैं। ये वन 300 से 1200 मीटर की ऊंचाई पाए जाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर शुष्क सागवान नहीं, उपोष्ण सदाबहार नहीं, ये आपके आबू क्षेत्र में पाए जाते हैं। कौन से आपके आबू क्षेत्र, ठीक है। उष्णकटिबंधीय कांटेदार आपके पश्चिमी राजस्थान, कौन से राजस्थान में, आपके पश्चिमी राजस्थान में हमने अभी देखा। शुष्क सागवान देखा हमने, तो आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा में पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा, डूंगरपुर बांसवाड़ा और बांसवाड़ा, ठीक है, हमने देख लिया। तो वैसे हम देखो धोखड़ा वन आ रहा है आपका, धोखड़ा वन कौन सा आएगा आपका, मिश्रित पतझड़ी, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पौधे से भी पकड़ सकते हो, पौधे से भी पकड़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आएंगे। काफ़ी बार देखा मैंने, 5 से 6 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ठीक है, 5 से 6 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो यहाँ पर याद कर लेना मिश्रित पतझड़ी। मिश्रित पतझड़ी की बात करें तो हमने अभी देखा आपका कितने क्षेत्रफल बात करें, तो क्षेत्रफल देखो दोबारा याद कर लो, आपका 28.38% क्षेत्रफल पाए जाते हैं। वर्षा को पूछे तो यहाँ पर वर्षा कितनी होती है आपकी, 50 से 80 सेमी वर्षा होती है, 50 से 80 सेमी वर्षा होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। राजस्थान में निम्नलिखित में से किन जिलों में सागवान प्रमुखता मिलता है, देखो सागवान, ठीक है, जहीं भी सागवान नाम दिखे आपको, तो सागवान नाम दिखते हैं आपको दक्षिणी राजस्थान के बारे में सोचना है। कौन से राजस्थान के बारे में, आपके दक्षिणी राजस्थान में पाया जाता है, ठीक है। कौन से राजस्थान में, दक्षिण राजस्थान में, यानी पश्चिमी राजस्थान और उत्तर राजस्थान वाले सारे जिले काट दो। देखो यहाँ पर देखो अजमेर आ रहा है, ठीक है, अजमेर आ रहा है तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जैसलमेर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, देखो जैसलमेर आ रहा है आपका, ठीक है, जैसलमेर और बाड़मेर, यहाँ पर आपके सागवान वन नहीं पाए जाते तो गलत हो जाएगा। नागौर, ठीक है, पाली, जालौर, यहाँ पर भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो एक मात्र आपको ये याद करना है कि दक्षिण राजस्थान, तो वहाँ से आपका क्वेश्चन ऑप्शन कट जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम के अंदर भी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 का। नेक्स्ट देखो बात करते हैं सागवान वन की, बात करें तो सागवान वन मैंने बताया दिया आपको, ठीक है। कितने वर्षा की बात करें तो देखो वर्षा की बात करें तो वर्षा इनमें पाई जाती है आपकी 75 से 110 सेमी, ठीक है। कितने क्षेत्रफल फैले हुए आपके, क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें तो आपके 6.86% सागवान वन फैले हुए हैं आपके। कौन से वन, सागवान वन आपके 6.86% क्षेत्रफल पर। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित जिला समूह में से किसमें सालर या साल यानी आपके बोसवाल या सेहराता, ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, रिपीट क्वेश्चन है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है आपका, बार बार रिपीट हो जाता है, वन पाए जाते हैं। अब इसको एक करो कैसे, देखो सालर वृक्ष जहीं पे आपको दिखे कि सालर वृक्ष से साल वृक्ष, तो अरावली याद कर लेना। कौन सा आपके, अरावली पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी, कि अरावली पर्वत श्रेणी में पाए जाते हैं कौन से आपके, सालर वन, ठीक है, अरावली पर्वत श्रेणी में, ठीक है, उच्च श्रेणी में पाए जाते हैं आपके अरावली में। अब देखो जिन जिलों में आपके अरावली नहीं है उन जिलों को क्रॉस कर दीजिए, मतलब उन जिलों को काट दीजिए, ठीक है। देखो धौलपुर में आपके अरावली है क्या, बूंदी में आपके अरावली है क्या, सवाईमाधोपुर में आपके अरावली है क्या, करौली में है क्या, नहीं है, तो कैंसिल। तो नोवा का पहला कैंसिल। देखो टोंक और दौसा में आपकी अरावली पर्वतमाला नहीं है, ठीक है, तो ये कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ, ऑप्शन कट गया ना, ठीक है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ ये तो हो ही नहीं सकता, अरावली पर्वतमाला में है नहीं है, तो आपके दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के जिले हैं, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के जिले हैं, तो ये भी गलत हो गया। तो बच्चा कौन सा आपका, अलवर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको याद करनी, वरना जिले नहीं कटेंगे भाई, मैं पहले बोल देता हूँ, ऑप्शन नहीं कट पाएंगे। आपको उनकी विशेषता याद करनी है, उनकी विशेषता याद करनी है, सीधी रट मत लेना, उनकी विशेषताओं से आप याद कर सकते हो, आराम से जिले कट जाएंगे। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से जिले कट गए, ठीक है। एक ही वर्ष बताया था कि सालर, सालर मतलब अरावली पर्वत श्रेणी में पाए जाते हैं, कौन से में, अरावली पर्वत श्रेणी में। जहाँ पर सालर दिखे तो अरावली पर्वत श्रेणी के जिले देख लेना, 13 जिलों में फैली हुई है, 14 जिलों में, बाकी सारे ऑप्शन कट जाएंगे आपके, एक भी नहीं बचेगा। जितने भी क्वेश्चन आपके आए हुए सारे देख लेना सालर वर्ग से संबंधित, ऐसे आए हुए क्वेश्चन और भी मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन, लेकिन सारे ऑप्शन कट जाएंगे आपके। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सालर वन की बात करें तो आपके
450 मीटर अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। और इनकी ऊंचाई कितनी होती है आपकी, ऊंचाई आ जाएगी आपकी 450 मीटर, 450 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं ये वन। ठीक है, सारे वृक्ष का एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोंद निकल जाता है। ठीक है, वृक्ष से क्या प्राप्त होता है, गोंद, गोंद प्राप्त होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से वृक्ष से गोंद प्राप्त होता है, तो सालर वृक्ष से। कौन से वृक्ष से, सालर वृक्ष से। काफी बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। खता किस वृक्ष से निकल जाता है, मैंने पीछे बताया था। सागवान नहीं, सालर, सालर से क्या निकला जाता है आपका, गोंद। ठीक, खेजड़ी आपका क्या है, आपका राज्य वृक्ष। मरस्तूल का कल्प वृक्ष, मरस्तूल क्या बोलते हैं आपके, कल्प वृक्ष। काफी अच्छे से बताया आपको। ठीक है, काफ़ी अच्छे से आपको समझाया खेजड़ी के बारे में। ठीक है, मरुशोभा नवीनतम एक जो बीकानेर आपका शुष्क अनुसंधान केंद्र है, वो आपकी खेजड़ी की नए वृक्ष की खोज की है, मतलब नई प्रजाति उपज की है, उस प्रजाति का नाम। ठीक है, सारे आपको करवाए हुए हैं। तो यहाँ पर बच्चा कौन सा ऑप्शन बच्चा आपका, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा बच्चा आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। खेर वृक्ष की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए आपकी दक्षिणी राजस्थान में पाया जाता है। कौन से वृक्ष में, दक्षिणी राजस्थान। तो मैंने दक्षिणी राजस्थान के वन बताया आपके शुष्क पतझड़ी वन। ठीक है, तो दक्षिण राजस्थान में आपका खेर वृक्ष पाया जाता है। ठीक है, और मुख्य रूप से जिले पूछे, मुख्य जिले, तो मुख्य जिले कौन कौन से आ जाएंगे दोस्त आपके, झालावाड़ आ जाएगा ये तो। ठीक है, कौन सा जाएगा आपका, झालावाड़ आ जाएगा, कोटा आ जाएगा, झालावाड़, कोटा, बारा और चित्तौड़गढ़, याद कर लेना। ये जिले सीधे सीधे पूछ ले जाते हैं। झालावाड़, कोटा, बारा यानी हाड़ौती क्षेत्र तो प्रमुख रूप से ही है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान में पाया जाता है आपका खेर वृक्ष। ठीक है, और इस खेर से कौन सा प्राप्त किया जाता है आपका, खता प्राप्त किया जाता है। कौन सा आपका, खता प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। सारे कर चुके हम। राजस्थान के किस क्षेत्र में उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, मैंने क्या बताया था, केवल सिरोही, केवल सिरोही। तो देखो सिलीसेट आपके अलवर में है नहीं, तो यहाँ पर नहीं पाए जाते, केवल सिरोही है। नागफाड़ आपके अजमेर में है, खाबरा आपके अजमेर में तो नहीं। कुंभलगढ़ आपका राजसमंद में, कहाँ कौन से जिले में आपके, राजसमंद के अंदर तो नहीं। तो बच्चा कौन सा, माउंट आबू के चारों ओर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, न्यूनतम क्षेत्रफल पर फैले हुए आपके राजस्थान में, सबसे कम क्षेत्रफल पर फैले हुए हैं, सभी कर चुके हैं। फैले हुए वन, फैले हुए वन सीधे याद हो जाएगा आपको। ठीक है, कि राजस्थान में केवल देखो सिरोही याद कर लेना, फिर आपको कहीं भी पूछे सिरोही वाला क्षेत्र आ जाएगा, मुख्य रूप से आबू के आसपास के क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, तो केवल सिरोही याद कर लेना। और राजस्थान में सबसे कम क्षेत्रफल 0.39% क्षेत्रफल पर फैले हुए ये वन। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखो बहुत ही शानदार तरीके से करोगे इस क्वेश्चन को, कैसे करोगे आप ही कर दोगे। निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर वन क्षेत्र की पहचान कीजिए। ये राजस्थान के लगभग 52 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। तो देखो लगभग 52 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, राजस्थान के 0.39% क्षेत्र में फैले हुए हैं। ठीक है, क्षेत्रफल पर अभी देखिए हमने यहाँ वार्षिक वर्षा लगभग 150 सेमी से अधिक होती है। तो 150 सेमी से अधिक वर्षा कौन से जिले में होती है आपकी, सिरोही में। कौन सी जिले में होती है आपकी, सिरोही के अंदर होती है। यह 1070 से 1375 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। तो कौन से आपके, मिश्रित पतझड़ वन नहीं, सालर वन नहीं, दाख वन नहीं। तो कौन से बच्चे, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी हम पीछे कर चुके हैं क्वेश्चन, पीछे कर चुके हैं हम क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों सालर वन की बात है। तो सालर तो आपकी अभी देखा हमने 450 से पाए जाते हैं, 450 मीटर पाए जाते हैं। इससे अन्य किस नाम से जानते हैं आपके, बोसवालिया सेराटा के नाम से आ सकता है आपका, बोसवालिया सेराटा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है भाई। ठीक है, वैसे मैं सारे समझा चुका हूँ, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपके, किसी भी क्वेश्चन में नहीं आनी चाहिए। आप देखो
राजस्थान के जिले में उष्णकटिबंधीय शुष्क कंटीले वन पाए जाते हैं। कंटीले वन जे भी दिखे आपको मरुस्थल याद कर लेना। कौन से आपके मरुस्थल, ठीक है। पश्चिमी रेतीला प्रदेश याद कर लेना, ठीक है, या तो ठीक है। मरुस्थल की बात करें तो मरुस्थल आपके कौन से जिले में आता है इनमें, देखो धौलपुर में फैला हुआ आपका, अजमेर में, जयपुर में या जैसलमेर में। तेरह का राइट आंसर क्या हो जाए आपका जैसलमेर जिला। कौन सा जगह, जैसलमेर जिला। कंटीले वन की बात करते हैं, वर्षा की बात करते हैं, वर्षा मैंने कितनी बताई आपकी 25 से कम, 25 सेमी से कम। फिर मैंने क्या बताया कितने क्षेत्रफल फैले हुए आपके 6.26% क्षेत्रफल फैले हुए आपके कंटीले वन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। शुष्क सागवान वन राजस्थान के दक्षिणी भाग में संकेंद्रित है। कौन से शुष्क सागवान वन की बात करें तो मैंने बताया कि दक्षिणी भाग और दक्षिणी पूर्वी भाग, ठीक है। सागवान वन में वर्षा आपके 75 से 110 सेमी वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, मैंने ये भी बताया, ठीक है, ये भी मैंने बताया, बिल्कुल सत्य है। क्षेत्रफल की बात करें, शुष्क सागवान वन की बात करें, क्षेत्रफल मैंने कितना बताया आपका, क्षेत्रफल बताया था मैंने 6.86%। आगे खत्म और है इसके, यहाँ पर देखो माउंट आबू पर उप उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, बिल्कुल सत्य। माउंट आबू पर उपोष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं आपके, उपोष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो ये भी आपका सत्य है। पश्चिमी राजस्थान में के वन मिश्रित पतझड़ वाले वन है, नहीं। पश्चिमी राजस्थान यानी पश्चिमी राजस्थान कौन सा आ गया आपका मरुस्थल, और मरुस्थल कौन से वन पाए जाते हैं आपके कंटीले वन। कौन से वन पाए जाते हैं आपके कंटीले वन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और सारे कर चुके हैं। तो यहाँ पर देखो सही की बात करें तो सही कौन सा हो जाएगा आपका, पहला सही था आपका, देखो ये पहला सही है आपका, ठीक है। इसके अलावा आपका ये दूसरा सही है और आपका तीसरा सही है, चौथा गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। 1, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 15 देखो, राजस्थान में सुरक्षित या रक्षित वनों का प्रतिशत है। तो यहाँ पर देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो ऑप्शन की बात करें आपके 54.33%, 56.51%, 52.43%, 37.05%। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 15 का राइट आंसर हो जाएगा 56.51%। आप देखो इसका विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान के वनों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन सी दृष्टि से आपके, प्रशासनिक दृष्टि से, प्रशासनिक दृष्टि से। राजस्थान के वन है, बात करें हम किसका, आपके राजस्थान वन। तो राजस्थान के वनों को कितने भागों में बांटा गया आपके, राजस्थान के वन है वो कितने भागों में बांटा गया आपके, 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया दोस्त आपके, 3 भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से 3 भागों में बांटा गया आपके, सबसे पहले बात करें 3 भागों की बात करें तो 3 भाग कौन कौन से है दोस्त आपके, प्रशासनिक दृष्टि से बात कर रहा हूँ मैं। तो पहला आपका कौन सा था आपका, आरक्षित वन यानी रिजर्व्ड, आरक्षित। दूसरा कौन सा आता है दोस्त आपका, दूसरा था आपका रक्षित वन। कौन से वन आपके, रक्षित या सुरक्षित वन, जैसे आपका दिख रहा है आपका प्रोटेस्ट फॉरेस्ट, ठीक है। तीसरा आता है आपका अवर्गीकृत वन। कौन से वन आते हैं आपके, अवर्गीकृत वन, ठीक है। अब देखो आरक्षित वन है, इनका क्षेत्रफल पूछ ले, क्षेत्रफल पूछा जाता है इनका। तो क्षेत्रफल कितना आपका आरक्षित वन होगा, तो क्षेत्रफल आपका 12,198.71। नवीनतम वन रिपोर्ट के बाद बात कर रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर जो कितना आपका 12,198.71, 12,198.71 वर्ग किलोमीटर में, इसमें आपके वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। वही आपके रक्षित वन की बात करें तो वो कितने में आपकी 18,631.13 वर्ग किलोमीटर में। वही बात करें अवर्गीकृत वन, वो कितने आपके 2184.16 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले हुए हैं आपके, वर्ग किलोमीटर और वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले हुए कितने आपके 2184, ठीक है। अब देखो बात करें यहाँ पर आका प्रतिशत पूछे, प्रतिशत में पूछ लिया जाता है। तो प्रतिशत की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर देखो आपके आरक्षित वन कितने प्रतिशत क्षेत्रफल है आपके 36.95% पर, 36.95% पर। वही आपके रक्षित वन कितने आपके 56.51%, ठीक है, 56.51%। और आपके जो अवर्गीकृत वन है वो कितने आपके 6.62%, ठीक है। 56 पॉइंट लगभग ठीक है, 56 पॉइंट आपका 13 से समथिंग आता है आपका वैसे तो, लेकिन ऑप्शन आपका 56.51 दे रखा है। तो यहाँ पर देखो 56.51% फैले हुए हैं। जिले पूछ ले जाते हैं दोस्त, जिले पूछे जाते हैं कि आरक्षित वन सर्वाधिक किस जिले में आपकी, तो उदयपुर याद कर लेना,
कौन सा जिला आपका उदयपुर। रक्षित वन सर्वाधिक कौन से जिले में पाया जाता है आपके 12 याद करना आपको। और अवर्गीत वन सर्वाधिक कौन से जिले में पाया जाता है आपके बीकानेर के अंदर। कौन से जिले में आपके बीकानेर के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, ये तो आपका राजस्थान का प्रशासनिक वर्गीकरण। तो हमें पूछा तो देखो रक्षित वन, हमें कौन सा पूछा रक्षित वन। तो रक्षित कितना आ गया आपका 56.51%, सर्वाधिक क्षेत्रफल पर। सर्वाधिक क्वेश्चन पूछ जाती है यहाँ से, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से किसी ना किसी कोसा एक आंकड़ा पूछा जाएगा आपको, चाहे क्षेत्रफल पूछे चाहे आपका प्रतिशत पूछे। क्या पूछे आपके प्रतिशत पूछे, तो क्षेत्रफल भी पूछा जा सकता है और प्रतिशत भी पूछा जा सकता है और जिला भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, जिला भी आपको पूछा जा सकता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की। 16 क्या आपको देखो, वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023 के अनुसार सर्वाधिक आरक्षित वन किस जिले के अंदर है। तो मैंने अभी बताया कौन से जिले में आपका सर्वाधिक आरक्षित वन, ये रहा आपका उदयपुर जिला। कौन सा जिला आपका उदयपुर जिला। तो 16 का राइट आंसर क्या जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, बात करें उदयपुर कौन जिले में 1 के अंदर है, तो उदयपुर जिला जाएगा। ठीक है, दूसरे नंबर पर कौन आपका, ये तो आपका फर्स्ट नंबर पर है, ये तो कौन से पर आपके फर्स्ट। ये कौन सी बात आपका सेकंड पर, यह भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आरक्षित वन की बात करें, क्षेत्रफल पूछे इनका, तो क्षेत्रफल कितना दोबारा याद हो जाएगा आपको। देखो क्षेत्रफल आपका 12,198.71 वर्ग किलोमीटर। और कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में फैले हुए आपके प्रतिशत पूछे, सॉरी प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत पूछे तो कितने क्षेत्र में फैले हुए आपके 36.95%, 36.95%, सर्वाधिक उदयपुर के अंदर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023 के अनुसार राज्य में या देश श्रेणी का प्रतिशत वन सर्वाधिक है। सर्वाधिक कौन से आपके अवर्गीकृत, तो वो अवर्गीकृत मैंने बताया आपका 6.62% है। ठीक है, रक्षित कितना बताया मैंने, रक्षित बताया आपने 56.43%, याद कर लेना। और आरक्षित कितना आपका, आरक्षित आपका 36.95%। तो यहाँ पर देखो किस श्रेणी का प्रतिशत वन सर्वाधिक क्षेत्रफल है, तो रक्षित। कौन सा हो जाएगा आपका रक्षित। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त आपका 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अभी देखा हमने पीछे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। 18 क्या आपका देखिए, राजस्थान राज्य वन नीति 2010, कौन सी आपकी राजस्थान राज्य वन नीति 2010। ठीक है, 2010 की बात करते हैं। में राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग को वृक्षाच्छिद्र करने का लक्ष्य रखा गया था, 33%, 20%, 25% या 23%। तो बताओ 18 का राइट आंसर क्या जाएगा 20%। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सीधा क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। वही एक क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी नीति से, एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपका राष्ट्रीय वन नीति, राष्ट्रीय वन नीति 1952। ठीक है, राष्ट्रीय वन नीति 1952 थी। और इसमें संशोधन कब होता है आपका, संशोधन होता है इसमें 1988 में। कब होता है आपका 1988 के अंदर। ये इस नीति का पूछा जाता है, एक तो आपका 2010 वाला पूछ लिया, एक इसके अनुसार पूछा जाता है। तो राष्ट्रीय वन नीति 1952 और संशोधित कब होता है इसमें 1988 के अंदर। तो इसके बात करें दोस्तों, इसके अनुसार आपकी बात करें कुल भौगोलिक वन की बात करें तो कुल भूभाग के 33% पर वन होनी चाहिए। कुल भूभाग के 33% पर क्या होनी चाहिए आपके वन होने चाहिए। ठीक है, और मैदानी क्षेत्रों की बात करें, मैदानी क्षेत्र की बात करें हम, मैदानी क्षेत्र में कितने होने चाहिए आपके 20% भाग पर। और पर्वतीय क्षेत्रों में कितने होने चाहिए आपके, पर्वतीय क्षेत्र की बात करें हम तो पर्वतीय क्षेत्र में होने चाहिए आपके 60% भाग पर वन होने चाहिए आपकी राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार। ये भी आप याद कर लेना साथ साथ। तो आप काफ़ी बार आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, सीधा क्वेश्चन यहाँ से भी, एक तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, एक आपका सीधा एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है। राजस्थान राज्य वन नीति 2010 के अनुसार वर्षा करने का लक्ष्य रखा गया वो 20%। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। राजस्थान द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया। तो राजस्थान द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया, फरवरी 2010, मार्च 2011, अगस्त 2010, सितंबर 2011। तो ये क्वेश्चन उसी पर आधारित था, फरवरी 2010 में। कब आपके फरवरी 2010 में आपके राजस्थान द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन किया गया। और वही बात करें आपके नवीनतम वन नीति, तो नवीनतम वन नीति कौन सी आपकी 2023 वाली, कौन सी आपकी 2023। कब जारी हुई थी आपकी 5 जून 2023 को। जारी कब हुई थी आपकी 5 जून 2023 को। ठीक है, और इसका लक्ष्य कितना आपका 20% वन क्षेत्र बढ़ाना। लक्ष्य क्या है इसका 20% वन क्षेत्र बढ़ाना इसका लक्ष्य है। ये डेट याद रखना कि राजस्थान की नवीनतम वन नीति कौन सी आपकी 5 जून 2023 को जारी हो चुकी है।
कौन सी आपकी 5 जून 2023 को। और पहली कब हुई थी आपकी, पहली हुई थी आपकी फरवरी 2010 के अंदर, फरवरी 2010 के अंदर। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। राजस्थान सरकार ने किस वर्ष राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति, राजस्थान स्टेट एनवायरमेंट पॉलिसी बनाई, 2012 में, 2008 में, 2004 में, 2010 के अंदर। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2010 के अंदर। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा ये। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो 2010 में कितनी हो गई आपकी, ये तो राजस्थान की पहली वन नीति, तो राजस्थान की पहली वन नीति अब ये पढ़ा हमने, ठीक है। ये भी कब थी, 2010 के अंदर। कब आपकी, फरवरी 2010। अभी पिछला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन ये आपकी राजस्थान सरकार ने किस वर्ष राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति, तो पर्यावरण नीति भी कब जारी की आपकी, 2010 के अंदर, ठीक है। और इस नीति के तहत आपकी, पहली नीति के तहत आपकी कितने प्रतिशत भागफल बनना चाहिए, तो चाहिए आपकी 20%, ठीक है। और अब जो आपकी 5 जून 2023 को जारी हुई थी ना, 2023 को, नवीनतम, कौन सी आपकी नवीनतम। और इसमें भी कितना लक्ष्य रखा गया आपका, इसमें भी लक्ष्य देखो कितना रखा गया आपका, 20%। तो देखो ये 20% वाला आंकड़ा है ना, कभी गलत नहीं होना चाहिए आपका, सभी में 20% ही है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 21 की बात करते हैं। ये लो आ गया, राजस्थान वन नीति 2023 के अनुसार राज्य में अगले 20 वर्षों तक, देखो अगले 20 वर्ष तक यानी 2023 से 2040 तक, ठीक है, 2040 तक की बात करें तो वन आवरण को भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत को बढ़ाया जाना है, 30%, 40%, 10%, 20%। तो याद कर लेना 21 में राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये नीति कब जारी हुई थी आपकी, ये जारी हुई थी आपकी 5 जून 2023 को, 5 जून 2023 को। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके। 22 की बात करते हैं दोस्तों। 22 के आपका, अर्जुन वृक्ष प्रमुख रूप से किस जिले में मिलता है, तो वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है, लास्ट रीट में आता है आपका, रीट 2022 में क्वेश्चन था आपका मेंस में, ठीक है, रीट मेंस में। तो अर्जुन वृक्ष पूछा जाता है, बार बार काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पर झालावाड़, जयपुर, जालौर, जैसलमेर, ये वही ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो वहाँ पर आपका राइट आंसर होगा झालावाड़। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भवानी मंडी क्षेत्र याद कर लेना। वहीं बात करते हैं आपके झालावाड़ जिले में पाया जाता है अर्जुन वृक्ष, कैसा वृक्ष है आपका, औषधीय वृक्ष है। कौन सा वृक्ष था आपका, औषधीय वृक्ष, इसलिए इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। और इसका क्षेत्र पूछे तो क्षेत्र पूछा जाता है, तो इसका क्षेत्र याद करना आपका भवानी मंडी क्षेत्र, भवानी मंडी क्षेत्र में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। कौन से जिले के अंदर, आपके झालावाड़ जिले के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23। जंगल की आग किस वृक्ष को खा जाता है, देखो जंगल की आग तो सागवान को खा जाता है, डाक को खा जाता है, गुलमोहर को खा जाता है, अमलतास को खा जाता है। तो 23 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त आपका, डाक को खा जाता है, ठीक है। डाक किसका नाम है आपकी, फिर समझ गए ना आपका, जंगल की आग किसको बोला जाता है आपको, तो यहाँ पर याद कर लेना पलास। कौन सा, पलास। पलास का भी नाम आ सकता है आपका, ढाक का भी नाम आ सकता है, या खाकरा नाम आ सकता है। क्या आ सकता है आपका, खाकरा। ये पलास के उपनाम है। और वही आपका बात करें, इसका वैज्ञानिक नाम भी पूछा जा सकता है, वैज्ञानिक नाम ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो वैज्ञानिक नाम क्या आपका, जंग पलास का वैज्ञानिक नाम क्या है आपका भाई, ब्यूटिया, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, मोनोस्पर्मा। ये किसका नाम आपका, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा आपकी पलास का नाम है, जिसको डाक के नाम से जाना जाता है, खाकरा के नाम से पलास के। सर्वाधिक किस जिले में पाया जाता है आपकी, मैंने बार बताया था, राजसमंद याद करना, पीछे क्वेश्चन में बताया मैंने सर्वाधिक। तो सर्वाधिक कौन से जिले में पाया जाता है आपके, राजसमंद में। कौन से जिले में पाया जाता है दोस्त, आपके राजसमंद के अंदर सर्वाधिक पाया जाता है। जंगल की आगे बोल जाता है, ठीक है, जंगल की ज्वाला भी आ सकता है, जंगल की आग या जंगल की ज्वाला। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 की। 24 क्या हुआ, तेंदुपत्ते मुख्यतः किस जिले में से प्राप्त किए जाते हैं, वह है। देखो तेंदुपत्ता आ गया ना, तो देखो बीकानेर में नहीं, नागौर में नहीं है। तेंदु आप दक्षिण राजस्थान याद कर लेना। कौन सा आपका, दक्षिण राजस्थान। तो दक्षिण राजस्थान पहले तो, सबसे पहले तो आपको ये याद करना है कि तेंदु आपके दक्षिण राजस्थान पाए जाते हैं। कौन सा स्थान में आपके, दक्षिण राजस्थान। तो ये जिले आपके ऑटोमेटिक कट जाएंगे। तो बच्चे कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर 3 राइट, प्रतापगढ़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। तेंदु से अब तक क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। देखो तेंदु की बात करें तो तेंदु की बात करें हम सबसे पहले तो तेंदु से बीड़ी बनाने उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग किसमें किया जाता है आपका, तेंदु के पत्ते को उपयोग किया जाता है आपका बीड़ी बनाने में, बीड़ी बनाने में, ठीक है। वही बात करते हैं आपकी तेंदु है, ठीक है। और बीड़ी बनाने में तेंदु की जो पत्तियां है ना, पत्तियों का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले तो याद करना पत्तियां, इन पत्तियों को क्या बोलते हैं आपकी, पत्तियों को टिमरू बोलते हैं। तेंदु की पत्तियों क्या बोलते हैं आपके, टिमरू बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। इन टिमरू है ना, इन टिमरू को 1976 में इस पेट क्या होगा आपका,
1976 में इन टिमरों का क्या कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण। क्या कर दिया गया आपका, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ठीक है, तेंदुए की पत्तियों का क्या क्या राष्ट्रीयकरण कब किया गया आपका, 1976 के अंदर। कब, 1976 के अंदर। तेंदुए की पत्तियों क्या बोलते हैं आपके, टिमरो बोलते हैं। तेंदुए की पत्तियों का उपयोग किसमें किया जाता है आपका, बीड़ी बनाने के लिए। किसका, बीड़ी बनाने के लिए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। 25 के आपका देखो, राजस्थान में कौन सी जिलों में खस घास उत्पादित होती है। खस घास है कैसी आपकी, सुगंधित घास है। कैसी आप घास आपका, सुगंधित घास, इत्र बनाने में काम आती है आपकी, सुगंधित घास है। ठीक है, किसके उपयोग आती है आपकी, शरबत या इत्र बनाने में काम आती है, टाटिया बनाने में भी काम आती है। ठीक है, शरबत या इत्र बनाने में काम आती है, पूछा जा चुका है। और देखो खस घास आपके पूरी राजस्थान में पाई जाती है। कौन सी आपके, पूरी राजस्थान, पूरी राजस्थान के अंदर, याद कर लेना पूरी राजस्थान। जहाँ भी पश्चिमी राजस्थान के जिले दिखे वो काट दो सबसे पहले तो ऑप्शन। ठीक है, देखो आपका अजमेर, भीलवाड़ा, मधुपुर, भरतपुर, टोंक, धौलपुर, करौली, अलवर, कोटा, बूंदी, झालावाड़। तो यहाँ पर देखो कौन सा हो जाएगा दोस्त आपका, तो यहाँ पर देखो आपके कोटा, बूंदी, झालावाड़ आड़ती क्षेत्र में नहीं होगा। ठीक है, धौलपुर, करौली, अलवर में नहीं होगा। ठीक है, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में नहीं होगा। तो आपके सवाईमाधोपुर, भरतपुर, टोंक के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 25 का राइट क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। सर्वाधिक आपके भरतपुर में पाई जाती है। ठीक है, सवाईमाधोपुर, टोंक और अजमेर आ सकता है। ठीक है, एक अजमेर और याद कर लेना कि सवाईमाधोपुर, भरतपुर, टोंक, अजमेर सर्वाधिक आपकी खसखस पाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं दोस्तों। 26 के आपका, कौन सी घास राजस्थान के पश्चिमी जिलों में नहीं पाई जाती, पश्चिमी जिलों में नहीं पाई जाती। तो यहाँ पर देखो लाना, सेवण, धामन या करड़। तो बताओ भाई आपकी 26 में क्या हो जाएगा आपका, देखो सेवण आपके और धामन, ये दो तो आपके पश्चिमी जिलों में पाई जाती है। जैसलमेर में, जैसलमेर में पाई जाती है। ठीक है, ये तो पाई जाती है वहाँ पर, ये तो हमने देख लिया। बच्ची लाना और करड़, करड़ हमने देखी थी बीकानेर में पाई जाती है। कौन सी में आपके, बीकानेर के अंदर। तो बच्चा कौन सा आपका, बच्चा लाना। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर जाएगा। कौन सा जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर जाएगा। बीकानेर की बात करें तो बीकानेर में एक आपकी बुर घास भी पाई जाती है। कौन सी आपकी, बुर घास। ये भी कैसी आपकी, सुगंधित घास है। कौन सी घास है दोस्त आपकी, सुगंधित घास है। कौन सी आपकी, बुर घास, जो आपकी बीकानेर में पाई जाती है। वहीं देखो बाकी कर लेते हैं हम। धामन है, धामन आपके दुधारू पशुओं के लिए उपयोगी है। किसके लिए, आपके दुधारू पशुओं के लिए उपयोगी है, दुधारू पशुओं के लिए उपयोगी। ठीक है, सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है आपकी, सर्वाधिक आपकी जैसलमेर में। सर्वाधिक कौन से जिले में पाई जाती है आपकी, सर्वाधिक आपकी जैसलमेर में। ठीक है दोस्त, सेवण की बात करें तो सेवण देखो हमने देखा था आपका, वैसे गोडाउन की जो शरण स्थली है कौन सी आपकी, सेवण घासी है। ठीक है, सेवण भी आ सकता है, सेवण के साथ आपका लिल्लोन भी आ सकता है। कौन सा आ सकता है आपका, लिल्लोन भी आ सकता है। ठीक है, और गोडाउन की शरण स्थली कहा जाता है। सर्वाधिक की बात करें तो आपके जैसलमेर, बाड़मेर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। आदिवासियों के हरे सोने के नाम से जाने जाने वाला वृक्ष है। तो सालर, दोखड़ा, बांस या गुल्लर। तो आपका बांस। कौन सा है आपका, बांस जाए जो सर्वाधिक लंबी घास बोला जाता है इसको, सर्वाधिक लंबी घास, सर्वाधिक लंबी घास किसको बोला जाता है, आपके बांस बोला जाता है। और आदिवासियों का हरा सोना बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक कौन से क्षेत्र में मिलते हैं आपकी, सर्वाधिक की बात करें तो कौन से क्षेत्र में मिलते हैं आपके, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक बांस मिलते हैं, तो हमने देखा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सालर हमने देख लिया, दोखड़ा हमने देख लिया, गुल्लर हमने देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28। राजस्थान में सर्वाधिक झाड़ियों का क्षेत्रफल रखने वाला जिला है, झाड़ियाँ। तो झाड़ियाँ सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ आपके पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। कौन सा राजस्थान में, आपके पश्चिमी राजस्थान के अंदर। कौन से वनों में पाई जाती है आपकी, कंटीले वन, वन क्षेत्र का में पाई जाती है कौन सी, झाड़ियाँ। तो देखो पाली, करौली, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर। तो सर्वाधिक कौन सी पाई जाती है भाई बताओ। 28 का राइट आंसर क्या जाए आपका, तो करौली के अंदर। कहाँ पर आपके, पाली के अंदर सर्वाधिक झाड़ियाँ पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 29। राजस्थान सरकार
वन विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम वन क्षेत्र प्रतिशत रखने वाले जिले कौन से हैं। तो यहाँ पर देखो न्यूनतम वन क्षेत्र रखने वाले प्रतिशत वाले जिले कौन से, ये हमें बताना है राजस्थान सरकार द्वारा। ठीक है, वन विभाग चूरू हनुमानगढ़, जोधपुर नागौर, जैसलमेर नागौर। तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका चूरू जोधपुर, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चूरू में कितने वन क्षेत्र की बात करें, आपके न्यूनतम 1% क्षेत्र वाली बात करें तो चूरू में आपके 0.57% है, 0.57%, और जोधपुर में आपके 1.08% है। ठीक, क्रम पूछा जाता है। देखो राजस्थान में न्यूनतम 1% क्षेत्र वाले जिले राजस्थान वन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार तो दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देहरादून वाली एक ये वाली। तो यहाँ पर बात करें देखो राजस्थान की न्यूनतम वन क्षेत्र प्रतिशत की बात करें तो कौन सी आ जाएगा आपकी चूरू आ जाएगा, चूरू के बाद कौन सा आएगा जोधपुर, जोधपुर के बाद कौन सा आएगा आपका नागौर, नागौर के बाद कौन सा आएगा आपका जैसलमेर। 4 जिलों का क्रम याद होना चाहिए आपको। ठीक है, न्यूनतम वही आपके अधिकतम 1% पूछे वन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, अधिकतम 1% में पूछे प्रतिशत में तो कौन सा आ जाएगा आपके प्रतापगढ़, उदयपुर, करौली और बारां, किसके अनुसार राजस्थान वन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, ये भी याद कर लेना, ये भी याद कर लेना। ये तो प्रतिशत में थे, और एक आपका पूछा जाता है क्षेत्रफल में। तो यहाँ पर देखो क्षेत्रफल में बात करूँ, दोनों की लिख देता हूँ यहीं पर आपको याद हो जाए। क्षेत्रफल की बात करें हम तो क्षेत्रफल में बात करें न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम क्षेत्रफल की बात करें तो कौन से जिले आ जाएंगे आपके चूरू, हनुमानगढ़, चारों क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके, हनुमानगढ़, नागौर, जोधपुर। देखो जोधपुर लास्ट में आ जाएगा क्षेत्रफल में। और वही बात करें क्षेत्रफल में अधिकतम वाले जिले पूछे वन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार तो कौन से आ जाएंगे दोस्त आपके, वो आ जाएंगे आपके उदयपुर सर्वाधिक। कौन सा होगा आपका उदयपुर, फिर कौन सा होगा आपका बारां, करौली और चित्तौड़गढ़। ठीक है, और वैसे आपका प्रतिशत में पूछे तो सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला कौन सा, राजस्थान वन रिपोर्ट विभाग के अनुसार प्रतापगढ़। याद कर लेना, और से 2-4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चारों याद कर लेना। यहाँ पर 4 प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं राजस्थान वन विभाग की रिपोर्ट 2023 के अनुसार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। 30 क्या आपका, राजस्थान सरकार वन विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में अधिकतम वन क्षेत्र प्रतिशत रखने वाले जिले तो हमने देखा, देखो प्रतापगढ़, उदयपुर, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रतापगढ़, उदयपुर देखा हमने। ठीक है, करौली, बारां, फिर करौली था, फिर बारां था। ठीक है, अधिकतम में। न्यूनतम में देखा हमने चूरू, जोधपुर, नागौर, जैसलमेर, चूरू, जोधपुर, नागौर, जैसलमेर। नेक्स्ट है 31 की बात करते हैं। वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023 के अनुसार राजस्थान में अधिकतम वनावरण, देखो वनावरण प्रतिशत रखने वाला जिला, तो अधिकतम वनावरण प्रतिशत रखने वाला जिला कौन सा आपका उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ या करौली। तो आपका राइट आंसर क्या जाए आपका उदयपुर, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो वन क्षेत्र में तो प्रतापगढ़ और वनावरण में कौन सा आएगा उदयपुर। 1 नंबर पर उदयपुर आएगा, 2 नंबर पर आपका प्रतापगढ़ आएगा, 3 नंबर पर आपका सिरोही आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा आपका सिरोही, 3 पे कौन आएगा आपका सिरोही आएगा। ठीक है, क्रम पूछे तो। और 4 पे कौन आ जाएगा आपका करौली। 4 जिलों का नाम तो याद ही होना चाहिए आपका। ठीक है, और वही बात करिए वनावरण में न्यूनतम। ठीक है, वनावरण में प्रतिशत में पूछा, यदि क्षेत्रफल पूछे, वनावरण में क्षेत्रफल में पूछे तो जिले कौन से आ जाएंगे आपके क्षेत्रफल की बात करें तो आपका उदयपुर आएगा, उदयपुर के बाद अलवर आएगा, अलवर के बाद में आपका प्रतापगढ़ आएगा। कौन सा आएगा आपका प्रतापगढ़, और फिर कौन सा आएगा आपका बारां। ठीक है, ये तो हो गया आपका क्षेत्रफल में। ठीक है, वही बात करें वनावरण में न्यूनतम, वनावरण में न्यूनतम प्रतिशत वाले जिले, प्रतिशत वाले जिले पूछे तो कौन सा आ जाएगा आपका वनावरण में न्यूनतम प्रतिशत वाले जिले कौन सा आ जाएगा भाई आपकी जोधपुर, चूरू। पहले जोधपुर आएगा, देखो वनावरण में जोधपुर आएगा, फिर चूरू आएगा, फिर कौन सा आएगा आपका जैसलमेर, जैसलमेर, और फिर आ जाएगा आपका जैसलमेर, और जैसलमेर के बाद कौन आएगा दोस्त, वो आएगा आपका बीकानेर। तो यहाँ पर देखो 4 वनावरण के वन क्षेत्र के 4 क्वेश्चन बनेंगे, वनावरण के 4 क्वेश्चन बनेंगे, चारों याद होने चाहिए। तो वनावरण में न्यूनतम प्रतिशत वो भी कौन सी आपकी राजस्थान वन विभाग। ठीक है, देहरादून वाली नहीं, वन विभाग। वैसे 7-8 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। तो वनावरण की बात करें न्यूनतम जोधपुर, चूरू, जैसलमेर और अधिकतम। और वनावरण में न्यूनतम क्षेत्रफल की बात करें,
न्यूनतम क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल में कौन से जिले आ जाएंगे, तो न्यूनतम क्षेत्रफल में कौन सा जिला आ जाएगा, फिर चूरू हनुमानगढ़ आ जाएगा, चूरू हनुमानगढ़, ठीक है, चूरू हनुमानगढ़, जोधपुर और गंगानगर। यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया भाई, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। ये चार क्वेश्चन मैंने दो पीछे करवाए, दो यहाँ पर, सभी इंपॉर्टेंट आपके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। 32 क्या आपका, वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में कौन से जिले में वनावरण प्रतिशत उसके कुल भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से द्वितीय स्थान पर रहा। तो द्वितीय स्थान कौन सा रहा, देखो बात करें वनावरण की तो कुल भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से द्वितीय स्थान पर अलवर, प्रतापगढ़, सिरोही, बारां। तो यहाँ पर देखो अभी हमने किया था 32 में, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका प्रतापगढ़। पहला कौन सा था, उदयपुर, दूसरा प्रतापगढ़। पहला उदयपुर और दूसरे स्थान पर कौन आपका प्रतापगढ़, ठीक है, प्रथम कौन आपका उदयपुर। अभी पिछला क्वेश्चन किया था, पूछ लिया आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। ये आगे आपकी ISFR 2021 के अनुसार राजस्थान में वन क्षेत्र वन का कुल कार्बन स्टॉक कितना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा क्योंकि लास्ट टाइम भी पूछा गया था। तो ISFR 2021 के अनुसार राजस्थान में वन का कुल कार्बन स्टॉक कितना है, 110.77 मिलियन टन, 82.77 मिलियन टन, 91.58 मिलियन टन या 141.58 मिलियन टन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त आपका, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 110.77 मिलियन टन। ये लास्ट टाइम पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, याद कर लेना कि रीट मेंस 2022 का क्वेश्चन है आपका। तो आप देखो ये तो 2021 का था, तो आप याद कर लेना आपका ISFR 2023। 2023 में जो कार्बन स्टॉक है वो कितना है दोस्त, वो आपका 110.1 मिलियन, कितना आपका 110.1 मिलियन, यानी कम हो चुका है। कितना हो चुका है आपका, कम हो चुका है, याद कर लेना, ठीक है। दोनों क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, राजस्थान में औरण क्या है। राजस्थान में औरण क्या है, यहाँ पर बात करें 34 की। पूर्वी राजस्थान में पवित्र उपवन, पश्चिमी राजस्थान में पवित्र उपवन, पश्चिमी राजस्थान में बंजर भूमि नहीं, पूर्वी राजस्थान में चारागाह नहीं, पश्चिमी राजस्थान में जो आपका पवित्र उपवन है उसको बोलते हैं औरण। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। रामदेव जी का औरण सुना है ना, ठीक है, जैसलमेर में। तो आपके पश्चिमी राजस्थान में जो पवित्र उपवन है उसको क्या बोलते हैं, आपके औरण बोलते हैं। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35, वन विभाग राजस्थान की स्थापना कब हुई थी। देखो राजस्थान वन विभाग है, उसकी स्थापना कब हुई थी आपकी, बताओ 1982 में, 1965 में, 1979 में, 1950 में। तो राइट आंसर हो जाएगा 1950 के अंदर राजस्थान वन विभाग की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 करते हैं हम। 36 क्या आपका, देखो वन विभाग राजस्थान वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार राज्य का प्रति व्यक्ति औसत वनावरण एवं वृक्षावरण है, ठीक है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। 0.027 हेक्टेयर, 0.037 हेक्टेयर, 0.22 हेक्टेयर, 0.32 हेक्टेयर। तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 0.37 हेक्टेयर, 0.037 हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वन विभाग राजस्थान वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार राज्य का प्रति व्यक्ति औसत वनावरण तथा वृक्षावरण है 0.037 हेक्टेयर। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ गोंद का अच्छा स्रोत है। तो आपका सालर नहीं, तेंदू बीड़ी बनाने का काम आता है। देखो इसकी पत्ती क्या बोलते हैं आपकी, टिमरू। हम कर चुके हैं, सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। तो सालर वन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वर्षा याद कर लेना, इसका जो इंग्लिश में नाम है आपका वो भी याद कर लेना, क्या आपका बहुत सवालिया सरेना, ठीक है, ये भी याद कर लेना। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38, राजस्थान के क्षेत्र में प्रदेश में सालर या गया बोसवेलिया सेराटा वन मिलते हैं, कौन से क्षेत्र मिलते हैं। देखो अरावली याद कर लेना, मैंने क्या बोला था, अरावली याद कर लेना, अरावली वाले जिले याद कर लेना, फिर ऑप्शन काट देना। तो मुकुंदरा के फाड़िया कहाँ पर पड़ती है आपकी, मुकुंदरा के फाड़िया कोटा बारह झालावाड़ में फैली हुई है, तो ये नहीं होगा। मध्य माई बेसिन में भी नहीं होगा, दक्षिण राजस्थान में, सेकाटी में भी नहीं होगा, तो अरावली की उच्च श्रेणी में। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 38 का। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39, राजस्थान के दक्षिणी भाग में 250 से 450 मीटर की ऊंचाई पर सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले वृक्ष है सागवान, पलास, दोखड़ा या सालर। तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सागवान। दक्षिणी राजस्थान की बात करें, देखो दक्षिण राजस्थान में सागवान याद कर लेना। पलास की बात करें तो आप राजसमंद जिला याद कर लेना, राजसमंद। दोखड़ा याद करें तो राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर पाया जाने वाला वन कौन सा आपका, दोखड़ा वन। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40,
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 40 भी आपका क्या है 40वां, देखो राजस्थान के दक्षिण क्षेत्र में सागवान वृक्ष अधिक पाई जाती है। बिल्कुल दक्षिण क्षेत्र में पाया जाता है। सागवान अधिक सर्दी व पाला सहन कर पाता है। सागवान अधिक सर्दी व पाला सहन कर पाता है, नहीं, ये गलत हो जाएगा दूसरा। ठीक है, दूसरा गलत हो जाएगा। तो ए सही है, दूसरा गलत है। तो ए और दोनों सही है, नहीं, एक गलत है, नहीं, ए सही है लेकिन दूसरा गलत है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41। मरुस्थल का कल्प वृक्ष देखो पीछे कर चुके हैं। रोएडा को बोला था, बबूल को बोला था, नीम को या खेजड़ी को? तो खेजड़ी को बोला था ना पीछे। देखो पूरा व्याख्या करवाइए आपको एक एक ऑप्शन की, ऐसा नहीं बोल सकते कि हमें पीछा नहीं बताया। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। 42 देखिए दोस्तों, राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है? बता चुका हूँ, कचनार है, सूरजमुखी है, नागकेसर है, रोएडा। तो रोएडा ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी रेतीली रेगिस्तान में सर्वाधिक पाया जाता है आपका। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान में कितने प्रकार के वन्य मिलते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है, पहला पेज का बुकलेट का पहला क्वेश्चन आपका 4, 5, 3 या 6। तो 3 में, कितने में आपकी? 3 में। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये थे आपके कलाम बुकलेट के वन ऑन कलाम बुकलेट आपकी। और बुकलेट कौन सी आपकी? बुकलेट नंबर 4। और इसके जो आपकी वन संपदा है, वन संपदा है, तो वन संपदा के जितने भी एमसीक्यू थे उन सभी एमसीक्यू हम यहाँ पर कर चुके हैं, यहाँ पर कर चुके हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या के साथ। पूरा टॉपिक लगभग आपको 80 से 90% टॉपिक आपको कवर करवाया है ऑप्शन के माध्यम से। 80 से 90% कवर कर चुके हो आप। 10% कुछ टॉपिक छूट जाते हैं तो वो आप पढ़ाई भी तो करते हो, साथ साथ पढ़ाई भी तो करते हो ना। तो मोस्ट जितने भी इंपॉर्टेंट थे वो तो सारे करवा दिए, बाकी छोटे छोटे बच्चे वो आप पढ़ाई भी कर लेना, बाकी रिविजन में सारे वापस आ जाएंगे। और इसकी पीडीएफ मिलेगी। पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? अपने टेलीग्राम चैनल पेपर एनालिसिस पॉइंट, पेपर एनालिसिस पॉइंट टेलीग्राम अपना, क्या अपना टेलीग्राम है। इस पर आपकी इसकी जो पीडीएफ अभी सॉल्यूशन की है अपनी, ये आपके एनालिसिस किया है, ये पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। आप वापस भी देख सकते हो, पूरा एनालिसिस कर सकते हो, वापस एक नज़र में समझ सकते हो। लास्ट टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी ये जो आपके एक तरह से शॉर्ट है, ऐसे समझ सकते हो कि ऑप्शन के माध्यम से आपको पूरे टॉपिक तैयार हो रहा है, तो आपके लिए कितना मजबूती स्थिति प्रदान करेगा ये क्लास से, तो वो आप देख सकते हो खुद। तो क्लास कैसे लिए कमेंट में जरूर बताना। और मैंने टेस्ट 4 के लिए हम बहुत कम सिलेबस कर पाए, क्योंकि पहले 2 तारीख को था, फिर आपको 31 को कर दिया गया, उसकी वजह से क्लास नहीं हो पाई। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बाकी सारी क्लासें हम कर लेंगे। ठीक है, 1-2 दिन में पूरी क्लासें अब तो कंप्लीट करें। 2 तारीख का हमारा लक्ष्य रखा गया है, तो 2 तारीख तक पूरी कंप्लीट करते हैं मैंने टेस्ट 4 को। और आप आज टेस्ट देके आइए, और कैसा लगता है, कैसा लगा आज का टेस्ट, वो भी कमेंट के अंदर जरूर बताना। ठीक है, और क्लास जरूर बताना कमेंट में, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और पीडीएफ को दोबारा पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से ये टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कभी कभी 3 भी आ जाते हैं, 1 भी आता ही है। तो आप कमेंट के अंदर जरूर बता देना। और ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। कल इसी के आगे जो आपके वन्य जीव है वो टॉपिक करेंगे, इसी बुकलेट का वन्य जीव वाला। और आज आप टेस्ट दे दो। ठीक है, 3 बजे से टेस्ट देगा, उस टेस्ट का सोल्यूशन भी आपको कल ही मिलेगा। ठीक है, हम तो पहले कर लेते हैं, बाकी देखते हो नहीं देखते हो आप पर डिपेंड है। मैंने 90 क्वेश्चन के % सभी करवा चुका हूँ मैं, 90% आपके। तो 90% का जो एनालिसिस है मैं करवाता हूँ साथ साथ, क्योंकि रिवीजन करवा देता हूँ आपको, क्योंकि मेरे सारे करवाए हुए तो मैं रिवीजन वापस करवा देता हूँ उन्हीं पेपर के माध्यम से। तो ठीक है दोस्तों, कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।